कोट्यो लक्षानि सीतेदिकानि चैव पञ्चादृष्टो सहस्रसङ्ख्यां मेतोच्युतं पञ्चपदं नमामि। पर्यन्ति भास्यत्यं गर्धदेवन्त्यं सम्मं परिमायुत्युत्तो स्नानवं श्रीसा इक्षायुं ते स्वक्ति कांशको काश्लसेम अंगुंगे पाहिडे पावडे मेसेट माडुगा पुवे चुलियाचे स्मकांडचकालम अंचे पूजे वंदाणु शाय दुःखको कमको लाहो शुगैगडम स्मैवणम जिनगुण समत्यो मत्सम तप्राणिक स्वादेव प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण कृत्यार्थं भावपुयं सस्मितं श्री आचर्योक्ति कल्पार्घ्येभ्यः शिवभावनपटुमतेभ्यः श्रुतपुनिदिभ्यो गुरुभ्यः चत्युर्समग्ने पञ्चव्याकृतसुन्दरशै सस्साडुगोकुशले धम्मरस्तावन्दे गुरुक्षयमेणि संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मं पाविन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्त्रहों निरता ध्यानाग्निहों षट्करिमा विस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावृणा गुडप्रहिरणा चन्दार्क्यते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटि निबिडा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुवः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायन्ते आर्यभक्ति कांशगो काचलचे सम्राणे समुद्रश्रे समजायुतलं पंचव्यात्मम् आराधि शुद्धनादि सज्जारणं तीरणपाणं सौसरणकालम् अंशे पूजै वन्दाणं शाय दुःखको कमको लाहो सुगैगुणं स्मैवणं जिन्गुणसंतो मत्सम् इंदिशदिवं दियाणं त्यूडिदे मधुरसदिव कारणम् अन्तातीतिगुणानं नमो जिनाडं दिदि बबाडं श्रीजानन्द चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो निकान्ति विश्रान्त मोहनी परमात्मने दुर्निवानियानिक भूर्विध्वंसन औषधि स्यात्का जीविता जिया जेनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंदितदे नमः नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सौविसाहुडं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसिंह स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु स्वयं की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीव द्रव्य सर्वशक्तिमान अनंत शक्तियों का पिंड चैतन्य वस्तुत्व से युक्त असीम ज्ञायक भाव से युक्त जो जीव की धारा है वो अलौकिक है। क्षीण कसाय गुणस्थान को प्राप्त जीव अंतर मुहूर्त में कैवल्य दिवाकर को जिसने प्रकट किया हो
ऐसा चैतन्य परमात्मा, सकल परमात्मा, भाव मुझको प्राप्त परमात्मा, ध्रुव मुझको कैसे प्राप्त होता है, इस विधि को यह समझा रहे हैं। जो व्रत, सम्मति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषद संवर के हेतुभूत साधना, इस साधना को कर चुका है जीव। परम संवर की ओर जिसका लक्ष्य है, ऐसा निर्गंत भीतरागी तपोधन अरहंत अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत, घाती चतुष्टय को क्षय करने के उपरांत क्या पुरुषार्थ है जिससे जीव ध्रुवमोक्ष को प्राप्त होता है। ये संपूर्ण अवस्था अब एक साधु की नहीं है, एक महायोगी की है। और महायोगी निर्गंत योगी की साधना भी, निर्गंत योगी की साधना पूर्ण हो चुकी है। अब स्नातक योगी की साधना की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। तटस्थ होकर समझो, जहां तुम पंचम काल में नहीं पहुंच सकते, वहां का पंचम काल में ज्ञान तो कर सकते हो। आगम के बल से बहुत कुछ जान सकते हो। नंदीश्वर देव जीव नहीं जा सकता। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य का गमन नहीं है। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य का गमन नहीं है। नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं है। क्या आगम के परिप्रेक्ष्य में नंदीश्वर के बारे में तुम नहीं जान सकते हो? पंचमेरु पर तुम नहीं पहुंच रहे हो। क्या त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार में वर्णित पंचमेरु के बारे में नहीं जान सकते हो? 64 रिद्धियां आज पंचम काल में किसी मुनि को नहीं होती है, तो क्या 64 रिद्धियों की व्याख्या हम त्रिलोक परिणति में नहीं जान सकते हैं? इसी प्रकार से जो जीव वर्तमान में स्नातक मुनि नहीं हो सकता, निर्गंत मुनि नहीं हो सकता, ऐसा जीव भी निर्गंत स्नातक योगियों के बारे में जान करके, उनके स्वरूप को पहचान करके, भक्ति में लवलीन होकर के ज्ञानभूत अनुभूति तो ले सकता है। क्या दशा है जीव की। सारे योग जब विराम ले लेते हैं, तब जैन योगी का योग प्रारंभ होता है। चिंतन समाप्त है, जल्प समाप्त है, वचन समाप्त है। सभी योगियों की चंचलता का जहाँ पूर्ण विराम है। आहार समाप्त है, निहार समाप्त है। केवली न कबलाहारी होते हैं, न केवली निहार करते हैं, न केवली आहार करते हैं। जिनके निहार मलमूत्र के चेपण का अभाव है, उन केवली के आहार का भी अभाव है। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर केवली समोषण सभा से उतर करके सामान भूमि पे आकर के और ग्रास खाएं, मात उनके नख दिखें। ये सिद्धांत दिगंबर जैन परंपरा का नहीं है कि गड़धर परमेष्ठी गोचरी करके लाए और केवली खाएं, अरिहंत सर्वज्ञ। ऐसा श्वेतपट परंपरा में व्याख्यान है, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में व्याख्यान नहीं है। जो जीव सर्वज्ञ हो चुका है, सर्वदर्शी हो चुका है, एक सामान्य मुनि
किसी मल मूत्र मांस रक्त के टुकड़े को देख ले तो उसका अंतराय है, अंतराय है। सामान्य वृत्ति श्रावक भी उसके सामने मांस का टुकड़ा पड़ा हो, वो कैसे भोजन कर सकता है? नहीं। फिर तीन लोग के नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर जिन्हें केवल दिवाकर प्रकट है, उनके केवल में ब्रह्मांड के त्रिलोकवर्ती चराचर ध्रुव पर झलक रहे हैं। पवित्र द्रव्य भी केवल में झलकते हैं, अपवित्र द्रव्य भी झलकते हैं। उन सारे अपवित्र पदार्थों को देखते हुए वो कैसे आहार कर सकते हैं? इसलिए केवली कबलारी नहीं है। जिनके मुंह का अभाव हो चुका है, उनके कबलाहार का भी अभाव हो चुका है। आहार संज्ञा छठवें गुणस्थान तक ही रहती है। आहार संज्ञा छठवें गुणस्थान तक ही रहती है। सप्तम गुणस्थान में आहार नहीं है, फिर 13वें गुणस्थान में आहार कैसे हो सकता है? इसलिए इस सैद्धांतिक विपरीतता है। स्त्री मुक्ति, केवली भुक्ति, इस दिगंबर जैन श्रवण परंपरा स्वीकार नहीं करती। इसलिए प्रवचन सार में कुंद स्वामी ने इस विषय पर बहुत व्याख्यान किया है। अमृतचंद स्वामी, आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी टीका में बहुत विस्तार किया है। और जानना है तो न्याय ग्रंथ प्रमेय कौल मार्तंड, प्रमेय कौल मार्तंड नाम के ग्रंथ में प्रभाचंद्र स्वामी ने स्त्री मुक्ति, केवली मुक्ति पर बहुत व्याख्यान किया है। संक्षेप में समझना हो, रतनकांड श्रावकाचार में क्षुत्पाशा जरातंक का इस श्लोक पर टीका करते हुए प्रभाचंद्र ने केवली मुक्ति पर बहुत चर्चा की है। बाहर देख करके सद्भावना की दृष्टि सबके प्रति होना चाहिए। सिद्धांतों में समझौता कभी नहीं हो सकता। सिद्धांत में समझौता करोगे तो तुमको मिथ्यात्व में भी समझौता करना पड़ेगा। भाव मिथ्यात्व किसका विगलित हो रहा है वो आपको केवल ही जाने। द्रव मिथ्यात्व का सेवन तो मत कीजिए। भाव मिथ्यात्व के बारे में सही केवल ही बता पाएंगे आपका। द्रव मिथ्यात्व तो चाक्षुष है, उसे तो बचना चाहिए। भले आप श्रवण परंपरा में जन्मे हो, श्रवण बन गए हो, श्रवणिया बनने के बाद भी ये अन्वेषण करना चाहिए जो परंपरा में काज चल रहा है इसका वीतराग मार्ग से कितना संबंध है। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं किसी परिस्थिति को लेकर के प्रवेश करती हैं और बाद में तुम्हारा परंपरा बन जाती है। वो ऐसी परंपरा बनती है, उसे छोड़ने में तुमको डर लगता है कुछ हो जाएगा, पर सम्यक दृष्टि जीव को कुछ नहीं होता। उन परंपराओं से आत्मरक्षा करना चाहिए जिन परंपराओं का वीतराग मार्ग से कोई संबंध नहीं है। उन परंपराओं में लीन रहना चाहिए जो परंपरा वीतराग मार्ग के पोषक हैं। आपके देश में क्या होता है, आपके क्षेत्र में क्या होता है, आपके घर में क्या होता है, ऐसा देख के संयम का पालन नहीं होता। आचार्यों ने, भगवंतों ने आगम में क्या कहा है, आगम देख करके संयम का पालन होता है। इसलिए कुंद स्वामी ने प्रवचन साज में स्पष्ट लिखा हुआ है, आगम चक्षु साहू इंदी चक्षु सब भुजाणी देवा ओहि चक्षु सिद्धापुन सबुधो चक्षु।
देवों का नेत्र अवधि ज्ञान है, सामान्य जीवों का नेत्र नेत्र इंद्रिय है, सिद्धों का नेत्र सर्वांग है, केवल मित्र मुनियों का, साधुओं का जो कोई नेत्र है उसका नाम आगम है। इन आंखों से देख के साधु नहीं जीता है, आगम को देख करके साधु जीता है। इसलिए जो आंखों को रिझाए वो मोक्ष मार्ग नहीं है संपूर्ण सागर जी। जो आत्मा में आह्लाद उत्पन्न कराए उसका नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए इन बैल बूटे फूलों की कलंगियों को देख करके मत मुस्कुराओ, अपने भीतर की विशुद्धि को देख करके मुस्कुराओ। इसलिए आइए मित्र, अरिहंत परमेश्वर, आज से नीचे के गुणस्थानों की कोई व्याख्या नहीं है मित्र, 13वें गुणस्थान की व्याख्या है। अरिहंत परमेश्वर किसी का खंडन करने वाला नहीं है, मंडन करने वाला नहीं है। उनकी दिव्य देशना वस्तु स्वरूप का कथन होता है, और वस्तु स्वरूप के कथन में विधि की व्याख्या होती है और निषेध की भी व्याख्या होती है। एवं विधि निषेधाभ्याम, इस प्रकार से विधि और निषेध अर्थ क्रिया कारक के बोधक हैं। जहां विधि होगी वहां नियम से निषेध होगा, जहां निषेध होगा वहां नियम से विधि होगी। दिन में भोजन करना चाहिए, दिन में भोजन करना चाहिए, ये विधि है। इसका तात्पर्य रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। आपको वीतराग मार्ग में लीन होना चाहिए, इसका तात्पर्य सराग मार्ग से दूर होना चाहिए, विधि निषेध। मुनिराजों को दिन में ही चलना चाहिए, इसका तात्पर्य रात्रि में दिगंबर मुनि विचरण नहीं करते। वीतरागी मुनिराजों को भाषा सम्मति से, वचन गुप्ती से, 10 धर्म से, सत्य धर्म से, इनका आश्रय लेकर के ही बात करना चाहिए। इसका मतलब इससे विपरीत कलहकारी, भांड वचन, साबद्ध वचन, रति वचन, अरति वचन, कर्कश वचन, इन सारे वचनों का प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। जहां विधि है वहां निषेध है, जहां निषेध है वहां पर विधि है। अब यहां पर कुंद कुंद भगवंत क्या कर रहे हैं? परम दृष्टा, परम दृष्टा करने से पहुंच गया 6वें गुणस्थान 7वें में। अब करने का काम समाप्त है। नहीं करने से पहुंचता जीव 13वें 14वें गुणस्थान में। कुछ नहीं करना, मन योग को बस करना, वचन योग को रोक के रखना, कायोग को स्थिर करना, त्रियोग को संभाल करके जो जीता है वो त्रिलोकपति होता है। त्रियोग को संभाल के जो जीता है वो त्रिलोकपति होता है। त्रियोग को संभाल वही सकता है जिसे पर से अपेक्षाओं का अभाव हो चुका है। पर में अपेक्षा रखोगे, नियम से त्रियोग बिगड़ेगा। पर निरपेक्ष जीवन जीना उत्कृष्ट, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गरिष्ठ मुमुक्षु का लक्षण है। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गरिष्ठ मोक्ष मार्ग का लक्षण है। पर से निरपेक्ष जीना।
सुखियों के सुख से भी दूर रहना, दुखियों के दुख से भी दूर रहना, गरिष्ठ बनना। तो जैसे बादाम गरिष्ठ भोजन है, दूध रोटी गरिष्ठ है, गरिष्ठ है, बलिष्ठ है। गरिष्ठ है, जो गरिष्ठ है बलिष्ठ है। बादाम दूध रोटी गरिष्ठ है, बलिष्ठ है। मित्र समझिए, गरिष्ठ गर्बीला बलवान है मित्र, प्रत्यक्ष प्रमाण उद्घाटित हो चुका है जिनके। बाहर के शब्दों में बिल्कुल ले मत जाना। प्रत्यक्ष प्रमाण सकल विमल केवल प्रत्यक्ष प्रमाण उद्घाटित जिस जीव को हो चुका है, ऐसा जीव ज्येष्ठ है, गरिष्ठ है, बलिष्ठ है। अनुमान आदि प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती वहां पर। स्मृति प्रतिज्ञान तर्क अनुमान आगम ये सकल प्रत्यक्ष ज्ञान में एक भी सहकारी नहीं है। वहाँ मात्र 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 इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता नहीं है, मात्र आत्मस्थ ज्ञान है, इसलिए गरिष्ठ है। जिस ज्ञान में क्रम का अभाव है, जिस ज्ञान में करण का अभाव है, जिस ज्ञान में सुनिए समझिए मुमुक्षु में क्या बोल रहा हूं, जिस ज्ञान में क्रम का अभाव है, जिस ज्ञान में करण का अभाव है, उस ज्ञान का नाम है सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। आपके पीछे कौन है आपको सिर घुमा के देखना पड़ेगा, क्रम से देख पाएंगे, युगपत नहीं देख पा रहे हो। आंखों से देखोगे क्रम निक्रम सा, करण नि इंद्री। जिस ज्ञान में क्रम का उपयोग नहीं, जिस ज्ञान में करण का उपयोग नहीं, जिस ज्ञान में अंतःकरण का उपयोग नहीं, उस ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। करण भी नहीं है, क्रम भी नहीं है और अंतःकरण भी नहीं है, यानी मन। उस ज्ञान का नाम है छाई ज्ञान, केवल ज्ञान। ऐसा ज्ञानी योगी शुक्ल ध्यान में लेना। तत्व ज्ञान से, आत्म साधना से, ध्यान साधना से कोई जीव विवेकहीन हो रहा है, बुद्धिहीन हो रहा है, पागल हो रहा है, ये बातें अज्ञानी की हैं। ध्यान से, तत्व ज्ञान से मित्र शक्ति का संचार होता है, पर जो ध्यान की विधि को गुरु उपदेश के बिना करने बैठ गया वो पागल होता है। ध्यान साधना, मंत्र सिद्धि, सिद्धांतों का ज्ञान बिना गुरु के कभी भी नहीं करना चाहिए। पढ़ते 1656 बोलिए, देखो ज्ञानियों, एक गाथा सूत्र है बृहद द्रव्य संग्रह का, ठीक है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव क्या लिख रहे हैं? पढ़ते 1656 चौदवी 35 16 4 2 1 मेघ एकम झाई
इन 35 अक्षरी, 16 अक्षरी, 4 अक्षरी, 1 अक्षरी आदि विभिन्न अक्षरों से युक्त मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। पदस्थ ध्यान है। इस पदस्थ ध्यान को करते समय आचार्य नेमिचंद स्वामी ने लिखा, अन्नम जो गुरुदेश, और भी तुमको ध्यान करना तो गुरु का उपदेश चाहिए। जो भी ध्यान शास्त्र है, चाहे आत्मानुशासन, तत्वानुशासन, ज्ञानानुभव, मित्र ध्यान स्तव, महापुराण, कार्तिक प्रेक्षा, बैराग मणिमाला, अमृता सीति, जो भी ध्यान शास्त्र है, श्री 61 खंडागम, झाणत झाए पहुड़, इन संपूर्ण ध्यान शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, बिना गुरु उपदेश के किसी प्रकार का ध्यान ना करें। यहां तक कि कुंभक, रेचक, कुंभक, पूरक, रेचक प्राणायाम, प्राणायाम की साधना भी करो तो आपको गुरु का उपदेश चाहिए। बिना गुरु उपदेश के ध्यान सिद्धि में मत लग जाना। फिर मंत्र की आराधना कभी बिना गुरु के उपदेश के मत करना। तत्व का चिंतन भी करो, विशुद्ध हो, विशुद्ध हो, विश्राम करो, आगे बढ़ो। जिन वाणी में कहा है कि आमना करो, वाचना करो, प्रेक्षणा करो, अनुप्रेक्षा करो, धर्मोपदेश करो, 5 स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के बारे में ही मत सोचो, स्वाध्याय भी करो। जो लिखा है उसे ही सोचते रहोगे, जो अलिखित आगम है उसे भी सोचोगे। मेरा आत्म द्रव्य है, वो संपूर्ण द्वासांग है। जो जीव, जो पसदी, अबद्ध पुट्ठम, अपदेशम, मित्र अबद्ध पुट्ठम, अनन्न, रियदम, जो जीव देखता है कैसा, अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, मित्र अवशेषम, इन 5 हेतुओं से युक्त जो आत्मा को देखता है वह संपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञाता है, संपूर्ण जिन शासन का ज्ञाता है, ज्ञान में लीन होने का उपाय है। महात्मा जी 5 गाथा, 15, 16 समय सार। जो पसदीय पाणम, जोर से बोलिए। क्या है? ये गाथा 15, 16, इसे जो जानता है वो संपूर्ण द्वासांग को जानता है, संपूर्ण श्रुत को जानता है, जिन शासन को जानता है। अब मित्र जिन शासन को जानता है, द्वासांग को जानता है, सवर्ष को जानता है, ऐसा साधक आप लोग क्यों विकल्प कर रहे हो? जितना गंभीर विषय है उतनी आंखें घुमा रहे हो। जिसने चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के 6वें गुणस्थान तक आगम से निर्णय किया है, वो जीव 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक आत्मा से निर्णय करेगा।
क्रिया नय से शून्य होकर के, ज्ञान नय में लीन होकर के, साधुपने से हट करके सन्यासी बनेगा। पहुंचना कठिन हो सकता है, समझने का प्रयास करिए मैं क्या बोल रहा हूं। साधुपने से हट करके सन्यासी बनेगा। अब इस शब्द को सुनकर के अज्ञानी लोग दीक्षा छोड़ के बैठ जाएं, ये तो मूढ़ों की बुद्धि है। साधुपने से हट करके सन्यासी बनेगा। भाई कोई अधूरी बात सुन के जाना मत। मनोज भैया मैं क्या बोल रहा हूं, साधुपने से हट करके सन्यासी बनेगा। साधु इंद्रिय मन को बस करने की साधना करता है, व्यवहार का आश्रय लेता है, पंच परमेष्टि का आश्रय लेता है, साधु है। विषय कसाय आरंभ परिग्रह से रहित होता है, ज्ञान ध्यान तप में लीन होता है, वो तपस्वी साधु है। सन्यासी घर छोड़ के भाग जाना ये सन्यासी नहीं है। आजकल तो नेता भी सन्यास ले रहे हैं, अब नेता भी सन्यास ले रहे हैं, क्रिकेटर भी सन्यास ले रहे हैं। इतना सरल सन्यास हो गया, अपना काम छोड़ देने को लोग सन्यास कहते हैं। जिसको अध्यात्म सन्यास कहता है उस पर विचार करते हैं। आत्माधि, सुनिए ध्यान से, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम आत्माधि। आत्माधि यानी उपायो न्यास उच्चते नयो ज्ञात्रो प्रायो परमार्थ सिद्धि व्यवहारार्थ सिद्धि। जो प्रमाण है वो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। आत्मादि वास्तव में प्रमाण आत्मा ही है। क्यों? वो होगा कहां का प्रमाण? सम्यक ज्ञान। वो किस में होगा? आत्मा में है। आत्मा एव ज्ञानम, ज्ञान एव आत्मा। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। इसलिए प्रमाण कौन है? आत्मा। आदि से अनुमान आदि परोक्ष प्रमाण भी ग्रहण कर लेने का। अब प्रमाण जो जान रहा है अर्थ को भी जानता है, आत्मा को भी जानता है। थोड़ा सा कठिन हो रहा है लेकिन मुझे अनुभव में आ रहा है, आप बड़ी शांति सुन रहे हो और ये भी आपको वेदन हो रहा है, कोई रहस्यमय व्याख्या चल रही है। शास्त्री जी, हे मित्र, जिस आंख से आप मेरी अंगुली देख रहे हो उस आंख से आप देखिए आपकी अंगुली है कि नहीं। जिस नेत्र से आप मेरी अंगुली देख सकते हो ना, उस नेत्र से क्या अपनी अंगुली नहीं देख रहे हो? जिस ज्ञान से मैं अर्थ को जानता हूं उस ज्ञान से मैं आत्मा को भी जानता हूं। जिस ज्ञान से अर्थ को जाना जाता है उस ज्ञान से आलोक को भी जाना जाता है और अर्थ को भी जाना जाता है, आत्मा को भी जाना जाता है। इसलिए महात्मा जी, हम न कुत्सिता, न न्यायिका, न बोधा, न चार्वाका, न भट्ट, न प्रभाकर, न जीवनी, अहम जैन दिगंबर जैन। इसलिए ये इंद्रिय प्रत्यक्ष
आप जैसे अज्ञानियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन जो ज्ञानी जन है उनको इंद्रिय प्रत्यक्ष की व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं, ज्ञान सामान्य की व्याख्या कर रहा हूं। और ज्ञान सामान्य से भी दूर हो जाएंगे तो सम्यक ज्ञान की व्याख्या करेंगे। जब सम्यक ज्ञान प्रमाण की व्याख्या करेंगे तो जिन हेतुओं से, जिन प्रत्ययों से आप लोग शाबाद विद्वेषी ज्ञान की उत्पत्ति मानते हो, वे ज्ञान के जनक नहीं है, वे ज्ञान के उत्पादक नहीं है, वे ज्ञान के ज्ञेय हैं, प्रमाण के प्रमेय हैं। प्रमाण है, अर्थ भी प्रमेय है, आलोक भी प्रमेय है। मेरे मित्र, प्रमाता आत्मा है और प्रमाण सम्यक ज्ञान है। इसलिए जो प्रमेय है उन प्रमेयों से आप ज्ञान को उत्पन्न मानते हो। अतत जन्नपी तत् प्रकाशकम प्रदीपत, अतत जन्नपी तत् प्रकाशकम प्रदीपत, वो ज्ञान जैसे कि दीपक। महात्मा शास्त्री जी, मित्र खड़े हो जाओ। ये क्या जल रहा है? प्रकाश है ना। इस प्रकाश में देखो, मैं दिख रहा कि नहीं? आप अपने को देखो, आप दिख रहे कि नहीं? जिस दीपक से हम पर पदार्थों को देख रहे हैं, जिन जिन पदार्थों को मैं देखता हूं दीपक के प्रकाश से, तो क्या जिनको हम दीपक से जिन पदार्थों को देखते हैं, तो दीपक उन पदार्थों से उत्पन्न हुआ ना। मस्तिष्क से बोलना, नकल करा है उसको तुरंत बोल देना, मुझे बुद्धि मत दो। मित्र शास्त्री, जिन पदार्थों को दीपक प्रकाशित कर रहा है, तो दीपक उन पदार्थों से उत्पन्न हुआ ना। शास्त्री संभल के बोल, मधुबन का नाम बिगड़ जाएगा। जिन पदार्थों को दीपक प्रकाशित कर रहा है, उन पदार्थों से दीपक उत्पन्न हुआ क्या? मित्र समझ, अपनी बुद्धि मत लगा, ज्ञान लगा। ये अब अरिजीत सागर खड़े हो गए तुमको भ्रांति खड़ा करने के लिए। दीपक मात तुम मिट्टी मत देखिए, आप घी मत देखिए, बाती मत, तुम प्रकाश देखो। अब तुम्हारी रक्षा हुई तो घुमा रहा है अरिजीत सागर जी भाई, आपके लिए घुमा रहा भाई, समझ। मित्र, जो दीपक की लो है, प्रकाश है, ज्योति है, वो किससे? मेरे मित्र, उस दीपक से मेरा चेहरा तुम देख सकते कि नहीं? और इन अरिजीत सागर का चेहरा देख सकते कि नहीं? भगवान की मूर्ति देख सकते कि नहीं? किसी नारी का चेहरा देख सकते कि नहीं? तो मेरा प्रश्न है, इन सब से दीपक बना है क्या? फिर तुम तो मूर्ति बना है। इसलिए भैया सुबह मैंने एक बात की थी, और जिसमें महासभा के नवीन अध्यक्ष चुन के आए थे यहाँ, उनको मैंने एक बात बताई थी, सलाह सबकी लेके चलना, पर सलाह किसी की मान के मत चलना। सलाह नहीं लोगे तो लोग रूठ जाएंगे, और सबकी सलाह लेके चलोगे तो कभी काम नहीं कर पाओगे। तो हमने बनारसी पंडित जी का नाम लिया था, महात्मा समझ गया नहीं। सलाह किसी की नहीं लेगा तो लोग रूठ जाएंगे। राज्य तो, देश तो सलाह लेके चल रहा है, पर सलाह सबकी मानोगे तो कभी एक कदम तुम काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर सलाहकार सोचता है कि मेरी बात मानी जाए, उससे अहंकार की पुष्टि होती है। सलाह मनमाने वाले लोगों ने देश को बर्बाद करके रखा है। सलाह देने वालों से देश बर्बाद नहीं हुआ, जो सलाह देकर शांत हो गया वो तो अच्छा आदमी है, मानो मत मानो। पर जो जानकर सलाह मनवाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति देशद्रोही है। ये मतलब है कि माना कि दुनिया के लोग देश को खाए जा रहे हैं और तुम खाने वालों को खाना खिला रहे हो।
और यदि न खाना दिया जाए तो तुम कहती है ओ ऐसा हो गया। अरे मित्र, समझा करो, दया सब पर करो, पर अपने प्राण तो मत दिलाओ। हम शेर को भी खाना खिलाएंगे लेकिन दूध जलेबी खिलाएंगे, बकरी नहीं खिलाएंगे। ये वो देश है जहाँ के दीवान अमरचंद ने शेर को दूध जलेबी खिलाई लेकिन मांस नहीं खाने को दिया। और संजय शास्त्री, क्या नाम है, अमित भाई, आप ऐसे हो गुरुजी, अब वो नेता लोग आए हैं, उनके अनुसार नहीं खिलाएंगे ना तो कैसे काम चले। मेहमान हो ना, मेहमान को मेहमानी करना है, जैसा खिलाएंगे वैसा खाना पड़ेगा। शादी हो गई क्या? पक्का? कुंवर कलेवा नाम है, कुंवर कलेवा जब चल रहा था तेरा मंडप के अंदर तो तू बनवा के खा रहा था, जो बना दिया गया तो वही खाया था, वही खाया था ना बेटा। एक दिन के तुम राजा बन के गए थे, राजा साहब जैसा बना था वैसे ही खाना पड़ा था। राजा को, मुनराज को वही खाना पड़ता है जो खिलाने वाला देता है। तो बनाने नहीं बैठ जाओगे, समझ गए ना भैया। ऐसे ही भारत देश, हम मेहमानों के अनुसार मांस नहीं परोसेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति शुद्ध भोजन खिलाएंगे। खाना हो तो खाओ, नहीं जाओ। हमसे शास्त्री कहे अमित गुरुजी ऐसा सुनाओ जिसे ताली बजे। मित्र, मैं वही सुनाऊंगा जो सुनाने लायक है। तुम्हें ताली बजवाना आने तो बजा लो, नहीं बजाने तो मत बजाओ, लेकिन नौटंकी नाटक करके हम जिनागम का उपहास नहीं करा सकते। आइए मूल विषय की गंभीरता में आइए। अमित शास्त्री, दीपक जिसको प्रकाशित कर रहा है उससे उत्पन्न हुआ कि दीपक दीपक है। महात्मा कौन सागर? विपिन सागर जी, इकड़े इधर देखो भैया। है मित्र, अतज्जन्नपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। इस सूत्र को छोटा सा मत मान लेना। प्रमेय कल मातृ ग्रंथ में इसकी विस्तार से व्याख्या है, और मैंने सुना कि आजकल तुम पढ़ रहे हो। अतज्जन्नपि, पढ़ो पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाने वाले ऐसे पढ़ाने लग जाएं कि वो दीपक उससे उत्पन्न, बीत उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न, वे तो उल्टे ही कर देंगे पूरा। जब तुम्हारा अध्यापक ऐसा बोलेगा तो फिर तुम क्या बोलोगे? इसलिए अध्यापक जी से बोलो कि तुम्हारे ऊपर प्राचार्य है, उससे मिलो पहले। आइए भैया, दीपक नारी का भी चेहरा दिखाता है, नर का भी चेहरा दिखाता है, वैश्या का भी चेहरा दिखाता है, तो प्रभु का भी चेहरा दिखाता है, पर किसी के चेहरे से दीपक उत्पन्न नहीं होता। अतज्जन्नपि, उनसे उत्पन्न नहीं होने पर भी तत्प्रकाशकम, उनको प्रकाशित करता है। ये क्यों कह रहे हैं? जब बौद्ध दर्शन कह रहा था कि ज्ञान प्रकाश से पदार्थ से उत्पन्न होता है, तब अरहत दर्शन ने कहा कि मित्र, दीपक जिन जिन को प्रकाशित कर रहा है उनसे उत्पन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रकाश देता है। ऐसे ज्ञान पदार्थों से और आलोक से, अर्थ से उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी प्रकाशित करता है दीपक के समान। इसलिए ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान से ज्ञेयों को जाना जाता है।
बैठ जाओ भैया। शास्त्री जी बैठ जा, तेरा मोबाइल बज रहा है मित्र। अमित, विषय कठिन अवश्य हो, पर ये भी देखो आप, श्रोताओं के मस्तिष्क खुल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये बोध हो रहा है कि ऐसा भी कोई देश में भाषण है, वो हिंदी में चल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम उलझो मत अमित, उलझाने वाले तुम उलझा देंगे। वो जो मिट्टी का दीपक है ना, वो मिट्टी से बना है, पर वो उसकी दीपक संज्ञा नहीं है। रुई की दीपक संज्ञा नहीं है, अग्नि कहीं जल रही है, उसकी दीपक संज्ञा नहीं है। जब तीनों संगृहीत हो जाते हैं तब दीपक होता है। लेकिन जो ज्योति है वो मिट्टी नहीं है, ज्योति है वो रुई नहीं है, ज्योति है वो तेल नहीं है, ज्योति तो ज्योति है, वो अग्नि कायिक है। ठीक है ना? ऐसे ही इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हें विशुद्ध सागर दिख रहे हैं, ये व्यवहार के हैं। तुम्हें विशुद्ध सागर दिख रहे हैं, ये तुम्हें शरीर दिख रहा है, ये सप्त धातु का शरीर है मित्र, पौद्गलिक है, मलमूत्र भरा है इसके अंदर। पर ये सब कुछ होने पर भी विशुद्ध सागर जो जिसे तुम जानना चाहते हो वो ये नहीं है, वो तो जो है सो है भावांतर छिदे। भावांतर छिदे जो चैतन्य पुंज ज्ञान घन टंकों की ज्ञायक स्वभाव है, वो आत्मा, वो ज्ञान स्वरूप है। जिसके दर्शन आप कर रहे हो वो जड़ देह है, जिसे देख रहे हैं आप वो जड़ देह है। जड़ देह को देख करके कुछ लोग पतला होना चाहते, कुछ लोग मोटा होना चाहते, बहिरात्मा लोग हैं। सारुस जी, मत सुनो, कोई बात नहीं है। अब ज्ञानी हो गए ना बालक, इसलिए सुनेगा क्यों आप? समझो, कोई मोटा होना चाह रहा है तो कोई पतला होना चाह रहा है, इसमें क्लेश पा रहे हैं। न मैं दुबला होना चाहता हूँ न पतला होना चाहता हूँ। दुबला पतला मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, ये जड़ धर्म है। महात्मा रवि घने वस्त्रेथात्मनम, खड़े हो जाओ। कोई आदमी ने मोटे मोटे कपड़े पहन लिए, और नाटकों में कपड़े नहीं पहनते राजू। कुछ लोग मोटे कपड़े पहन के वो पेट के स्थान पर रुई भर लेते हैं। अच्छा मोटा दिखना चाहिए, पेट दिखना चाहिए, मालूम? और जिन्हें पूले पूले बाल झड़ गए, मोनू बैठ जाओ शांति से। मित्र, जिनके बालों पे एक बाल नहीं है, वे दूसरे एक बाल ऊपर चढ़ा के लाए, वे तो पूजा अभिषेक के पात्र नहीं है। उन्हें बाल उतार के अभिषेक करना चाहिए। मुनि को दान देने के अधिकारी नहीं है, उन्हें बाल उतार के दान देना चाहिए। तो दूसरे के पंडित जी चल रहा है, वो शुद्धि नहीं है, दूसरे के बालों को अपने सिर पर रखे घूम रहे हैं। ओहो, प्रकृति ने तुम्हें सुंदर चेहरा दे दिया है, और टोंगिया बाल मत रख लेना दूसरे के, ऐसे ही रहना। ओह, समझो भाई। तो अब जिसके सिर पर बाल ऊपर के बाहर के रखे हुए हैं,
भले दुनिया को दिखाए मैं सुंदर लग रहा हूं, पर सब समझते हैं क्या है वो, क्या है वो, बिग लगा है, बिग लगा है। मित्र पास में आने पर सब समझ जाते हैं तुम तो गंजे के गंजे हो, तो ऊपर रखा है। तो जैसे किसी गंजे के सिर पर बिग लगा हो तो वो बिग ऊपर ही रहता है, लेकिन वास्तव में अंदर तो गंजा ही है। ऐसे मोटे कपड़े पहनने से शरीर मोटा नहीं हो जाता है, ऐसे ज्ञानी शरीर के मोटे होने से भगवान आत्मा मोटी नहीं हो जाती है। जीर्ण वस्त्रे वस्त्र के जीर्ण होने पर शरीर जीर्ण नहीं होता, ऐसे शरीर के जीर्ण होने पर आत्मा भी जीर्ण नहीं होती है। रक्ते वस्त्रे, ऐसे कभी चक्रेश बोलते थे। मित्र प्रत्येक ग्रंथ तुमको कंठस्थ रहना चाहिए। मैं स्वप्न में पूछ लूं, रवि बोल भाई, आइए। अरे स्वप्न में, अब आप आश्चर्य करोगे, आप सही नहीं मानोगे, लेकिन आपकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे तो स्वप्न में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी से तत्व चर्चा हुई है बेटा, स्वप्न में। और मैंने तो कभी देखा नहीं है आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को। अब देखा हो, यहाँ कोई श्रावक मंडलेश्वर महेश्वरम के श्रावक भी आ चुके हैं। वहाँ के एक दादाजी हमसे बोले, माता जी एक ग्रास ले लो, ग्रास। एक बूढ़े वृद्ध दादा थे। हमने अंजलि बंद कर ली, हमको चाहिए नहीं था। महाराज जी खोलो। हमने बड़ा तगड़ा जीव है, बोलो खोलो खोलो। हमने क्यों? आपको मालूम, आपके गुरु के गुरु को हमने इन हाथों ने आहार दिए, खोलो जल्दी। भैया मेरे हाथ खुल गए तुरंत। बोले महावीर कीर्ति महाराज जी को आहार देने वाला श्रावक मुझे आहार देके गया। इतनी गदगद होके बाहर बोल रहे थे मंडलेश्वर महेश्वरम में, निमाड़ में, निमाड़ मालवा निमाड़। हाँ भैया मंडलेश्वर महेश्वर खड़े हो जाना। उन दादा का नाम जानते क्या आप? बताना जरा। आपके पिताजी थे बाबूलाल जी, अभी है कि नहीं? चले गए, बेबी चले गए, कोई बात नहीं है। लेकिन आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी सुब्रत सागर जी बड़े आनंद के साथ इतनी कठिन तत्व की व्याख्या सुना रहे थे। मैंने गुरुजी आहा आत्मा गदगद हो गई। इसलिए प्रणाम प्रशस्त रखोगे तो तुमको स्वप्न भी प्रशस्त ही आएंगे। चलिए, तो रक्ते वस्त्रे, जैसे वस्त्र के रंगे होने पर अब से तुम तो सो घूमो दुनिया में। रखते देख लो, वो तुम्हारा मित्र ये सुबंधु है। कैसे श्लोक सुना रहा, बस बैराग्य से दरिद्री है, बाकी सब बढ़िया है। इधर देख भाई, रक्ते वस्त्रे, जैसे वस्त्र के रंगे होने पर, लाल होने पर शरीर लाल नहीं हो जाता है, ऐसे ज्ञानियों शरीर के रंगीन होने से आत्मा रंगी बिरंगी नहीं हो जाती है। सुदेह प्रमाण होने पर भी, सुदेह प्रमाण होने पर भी देह प्रमाण तो है, देह रूप नहीं है। हाँ, इधर देखना भैया मेरे प्रशंसा जी, गुरु जी। हे मित्र समझ, 1 लीटर प्रमाण दूध होता है। वो राजू पांड्या का बच्चा खरीदने जाता है दूध, वो रास्ते में कभी कभी मिल जाते हैं हरसू वगैरह, मालूम है? ये दूध लेके आते टंग कैन में। दूध कैन प्रमाण है, दूध कैन प्रमाण है, दूध लीटर प्रमाण है, लेकिन कैन दूध नहीं है, लीटर दूध नहीं है, लीटर में दूध भरा है। ऐसी आत्मा देह में है, पर देह आत्मा नहीं है, देह प्रमाण आत्मा है।
हाँ, आगे समझ में? दूध दूध है, वो केन केन है, लीटर लीटर है, मटका मटका है, दूध दूध है, दे दे है, भगवान आत्मा भगवान आत्मा है। आइए अब यहां मालूम करते कितने लीटर है। इसलिए मित्र, कुछ तो भी कहने के पूर्व कुछ तो भी विचार तो कर लिया करो कि ऐसे ही मात्र ठोकोलॉजी चलती रहती है। इसलिए समझना चाहिए आपको, कुछ तो भी नहीं, वस्तु स्वरूप जो है सो है। आइए, एवं खलु कहाँ की व्याख्या चल रही है? 13वें गुणस्थान में। परम योगी ध्यान में लीन समरसी भाव से युक्त परम ज्ञाय की दृष्टि जहां पर प्रकट हो चुकी है, अयम खलु एवं अजखलु भाव मुक्तस्य भगवता केवलिना। आहा, भाव मुक्त है भगवता केवलिना, भगवान केवली। उपकार मानो अमृतचंद स्वामी इतना गहरा लिखित में देखे गए हैं। उपकार मानो, मेरा क्या उपकार मानोगे? मैं कुछ भी नहीं हूँ पंडित जी। पढ़ाने वाले हैं आचार्य विराग सागर, आशीर्वाद देने वाले आचार्य विमल सागर और 3 कम 9 कोटि मुनियों का आशीष। मैं वचन नहीं हूँ, मैं ध्येय नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं इन सब का कर्ता भी नहीं हूँ। सब पौद्गलिक है। मैं तो जो हूँ सो हूँ। इसलिए ग्रंथ लिखने वाला क्या बोल रहा है? वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से अध्याय, अध्यायों से ग्रंथ बना है। मैंने क्या किया? जो सुनाने वाले हैं वे शब्द हैं, वो शब्द पौद्गलिक हैं। ओष दंतु तालु इनसे उत्पन्न हो रहे में पौद्गलिक है। मैं चिन्मयी अशब्द हूं, इसलिए मैं सुनाने का भी कर्ता नहीं हूं। और शिमुरुगंधम चेदना गुड़म सद्दम जानिलंग गहिड़म जीमदृक्षण ठाडम। एक गाथा समय सार के है, प्रवचन सार में है, पंचाहस्तिकाय में है, नियम सार में है मित्र, और काठोपनिषद में इस गाथा का भरपूर प्रयोग किया गया है। जो कि त्यों लिखी है गाथा। कहाँ पर? उपनिषद में। तो कभी कभी राजू पांड्या सब देखता रहता हूँ, अपना समय पूर्ण करता रहता हूँ। बाकी ये लोग ज्ञानी जीव हैं, इन्हें तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग ज्ञानी लोग संपूर्ण सागर जैसे। बैठो भैया। भगवता केवलिना स्वरूप तृप्त। अब कोई बाहर की तो शब्द ही नहीं है। स्वरूप तृप्त, स्वरूप में तृप्त होकर के विश्राम, सुख दुख, जो कर्म जन्य विपाक जन्य सुख दुख है उससे पूर्ण विश्रांत हो चुके। विपाक विक्रियश्च, जो कर्म जन्य विपाक की विक्रिया है, प्रक्षीणा वर्णत्वात्, जहाँ पर संपूर्ण आवरण जिनके प्रच्छिन्न हो गए, नष्ट हो गए, अनंत ज्ञान दर्शन संपूर्णा। नाम पर ध्यान दे, लजाओ भाई। संपूर्ण ज्ञान दर्शन से युक्त शुद्ध
शुद्ध ज्ञान चेतना माया, शुद्ध ज्ञान चेतना युक्त अयमत्वात् प्राप्त किया है। अतीन्द्रियत्वात्, अतीन्द्रियपने से होकर के च अन्य द्रव्य संयोग भुक्ता, च अन्य द्रव्य संयोग भुक्ता, अन्य द्रव्यों के संयोग से शून्य, शुद्ध स्वरूपे अविचलित, दर्शन ज्ञान समग्रम। गाथा में क्या लिखा? दर्शन ज्ञान से युक्त, ध्यानम नो अन्य द्रव्य संयुक्तम, ध्यान में लीन, अन्य द्रव्य से संयुक्त नहीं है। जायदी प्राप्त करते हैं डिज्जर हेतु स्वभावम, कौन? स्वभाव से साधु से, जो स्वभाव से युक्त साधु है, ऐसा साधु परम निर्जरा स्थान को प्राप्त करता है। स्वरूप में विचलित, स्वरूप में अविचलित, चले मान नहीं है। चैतन्य वृत्ति रूप, आहा चैतन्य वृत्ति रूप। मालूम बनारसी पंडित जी, हमारे देश के ज्ञानी विद्वानों से इतना समाचार भिजवा दो, हिंदी मात में व्याख्यान करते करते कई देश के लोग ये ना सोचें कि जेएनयू के पास कुछ है ही नहीं, हिंदी बोलते रहते मात्र। हमारे पास संस्कृत है, हमारे पास प्राकृत है, अपभ्रंश है, पाली है, मित्र कन्नड़ है, जितनी विश्व की भाषा है सभी जैन आगम में है। इसलिए आप बोलिए माताओं का मौन न हो तो, देवसा गुरु की पूजा में बुद्धजन कवि ने क्या लिखा? बोलो। 7 शतक लघु भाषा समेत, बोलो। धन्य पूजा नहीं करते हम लोग? पंडित जी, जिनवाणी के बारे में क्या लिखा बुद्धजन कवि ने, ध्यानत राय जी ने? ज्ञानी देवसा गुरु की जयमाला पढ़ लीजिए। जिनकी धुन है ओंकार रूप, अच्छे से बोलो। देख लो सुब्रत सागरी, यही पूजा करवाना नहीं, लोग सब भूले जा रहे हैं। शिविर में आप दूसरी पूजा मत, देवसा गुरु पूजा यही करवाना जिसमें आगम भरा हुआ है। अष्टादश भाषा समेत वो 7 शतक, तो 8-10 माँ भाषा समेत 18 माँ भाषाएं और 700 लघु भाषाएं, ये भगवान की वाणी में कृति हैं। 700 छोटी भाषाएं वो 18 माँ भाषाएं, ये परमात्मा के केवल दिव्य धुनों में कृति हैं। इसलिए कोई विश्व की भाषा नहीं है जो भगवान की वाणी में न खिरी हो। कथनचित, अब चलित चैतन्य वृत्ति विभागत, कथनचित, कथनचित अनुभव उपदेश अरहंत महात्मना। कौन? कथनचित अरहंत परमात्मा अनुभव रूप से पूर्व संचित कर्म, पूर्व में संचित किए कर्मों के लिए शक्ति शातानम, शक्ति को छीन कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उसका पतन कर देते हैं। लोग क्या उसके शक्ति को छीन करके निर्जातो परम निर्जा के स्थान को प्राप्त करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस 152 नंबर की गाथा पर जैसे सुमि ने विशेष विस्तार से टीका किए, आगे विचार करेंगे। कल फिर आऊंगे। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल।
है सबको।